नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 3, जिसका नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, का एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 तक का अभ्यास कर लिया है। आप जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म किस प्रकार का होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपका एक रैखिक समीकरण युग्म है। आप याद रखिएगा कि ये जो x है ये हमेशा ऊपर ही होना चाहिए, y है हमेशा ऊपर ही होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए 1/x नहीं होना चाहिए। x हमेशा आपका कहाँ पे होना चाहिए, अंश में होना चाहिए। y जो आपका होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, आपका अंश में होना चाहिए। ठीक है, इस सवाल में इसी प्रकार हमें बना के हल करना पड़ेगा इस एक्सरसाइज को। चलिए एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। लिखा हुआ है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल करिए। देखिए बदल करके हल करना, हमने क्या बताया था। देखिए यहाँ पे जो ये 1/2x लिखा है, तो देखिए ये 1/2x है, और हमने क्या बताया है x हमेशा कहाँ होना चाहिए था, अंश में, लेकिन ये क्या पहुंच गया, हर में पहुंच गया। तो इससे हमें पहले किस में बदलना है, देखिए इसमें हमें रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके फिर इसका सॉल्यूशन लगाना है। तो बदलने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे देखिए हम हल कर रहे हैं, फिर आपको इसे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन आपका लिखा है 1/2x प्लस, यहाँ पे आपका y होना चाहिए था, प्लस 1/3y बराबर 2, और फिर लिखा है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ मानना पड़ेगा, मानते हैं पहले। माना 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर n मान लेते हैं। यानी कि जहां पे 1/x है वहां पे हम m लिख देंगे, जहां पे 1/y है वहां पे हम n लिख देंगे। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल में ये देखिए ये आपका 1/x लिखा हुआ है इतना, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। तो इसके जगह पे m लिख दोगे आप, और बटे आपका 2 हो जाएगा। फिर प्लस 1/y लिखा है, ये देखिए इसके जगह पे आपको n लिख देना है, तो आपका यहाँ पे n/3 हो जाएगा और बराबर 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3m प्लस 2n पूरे का बटे 6 बराबर 2, 6 इधर जाएगा आपका, तो 3m प्लस 2n बराबर 12। ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब ये हमने इसमें मान रखा है, अभी इसमें इसमें रखा था। अब आप यही मान किस में रखिए, इस समीकरण में भी रखिए। तो जब इस समीकरण में आप मान रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप रखेंगे तो आपका m/3 हो जाएगा, m/3 प्लस n/2 बराबर 13/6। अब इसको भी थोड़ा सॉल्व करिए, तो आपका यहाँ पे 2m प्लस 3n/6 बराबर 13/6, 6 से 6 आपका कट जाएगा, तो 2m प्लस 3n बराबर 13। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब इसको आसानी से सॉल्व करिए। चलिए अगर हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना चाहें, तो देखिए यहाँ पे 3m, यहाँ पे 2m, m को गायब नहीं कर सकते, यहाँ पे 2n, यहाँ पे 3n, n को भी गायब करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो क्या किया जाए, अगर मान लीजिए m को गायब करना है तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये 6m हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से अगर गुणा कर देंगे तो ये आपका ये भी 6m हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में 2 से
तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर क्या आपका हो जाएगा। इसमें आप 2 से गुणा करिए तो आपका यहाँ पे हो गया 6m प्लस 4n बराबर 24। ये आपका समीकरण 3 हो गया। और इसमें जब गुणा करिए तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 6m प्लस 9n बराबर 39। ये समीकरण आपका 4 हो गया। अब क्या करिए 3 में से 4 को आप घटा दीजिए या 4 में से 3 को घटा दीजिए। समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर इधर का पहले बायां पक्ष लिखिए 6m प्लस 9n, इसके बाएं पक्ष को घटाना है माइनस 6m माइनस 4n बराबर 39 माइनस 24। देखिए 6m से 6m कट गया, 9n में से 4n गया, आपका 5n बचेगा बराबर 40 में से 24 गएगा, आपका 15 बचेगा। 5 दिया 15, इनका मान आपका 3 आ गया। n का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए। n का मान समीकरण सेकंड में रखने पर 2m प्लस 3n बराबर 13 है। 2m प्लस 3n बराबर 13। 2m प्लस 3 गुणे 3 बराबर 13। 2m प्लस 9 बराबर 13। 2m बराबर 13 माइनस 9। 2m बराबर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। m बराबर 2। m का मान 2 आया है, n का मान 3 आया है, n भी यहीं पे लिख लेते हैं, n बराबर 3 आया है। अब देखिए हमने m का और n का मान क्या माना था। देखिए यहाँ पे ऊपर m बराबर हमने 1/x रखा था और n बराबर 1/y माना था, तो यही मान वहां पे रख देना है हमें। m बराबर 1/x तथा n बराबर 1/y रखने पर यहाँ पे 1/x रखिए तो आपका आ जाएगा 2। अगर इसको पलट देंगे तो x बराबर कितना आ गया 1/। और n बराबर आप क्या रखेंगे 1/y बराबर 3। इसको जब आप पलटेंगे तो y बराबर 1/3। यही आपका फाइनल आंसर हो गया x और y का मान। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका लिखा हुआ है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू माइनस। अब इसमें भी हमें देखिए ये आपका रैखिक समीकरण के रूप में नहीं लिखा है, तो हमें मानना पड़ेगा। माना ऐसा मानना है आपको कि उसका मान इस ऊपर वाले में भी रख जाए और नीचे वाले में भी रखना पड़े। ऐसा नहीं आपको मानना है कि ऊपर वाले के लिए हमको अलग कुछ मानना पड़े और नीचे वाले के लिए कुछ अलग मानना पड़े। हमको ऐसा कुछ अपने मन से मानना है कि जो इस समीकरण के लिए भी काम कर जाए और इस समीकरण के लिए भी काम कर जाए। तो माना 1/√x बराबर m तथा 1/√y बराबर
एन, उठा के मान उसमें रख दीजिए। ये देखिए, इसको मल्टीप्लाई 1 भी तो लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 1/√x लिखा हुआ है, इसके जगह पे हम m लिख सकते हैं। लेकिन साथ में क्या है आपका 2 लिखा हुआ है ना, तो आपका 2m हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा और बराबर 2। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इस समीकरण के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4m माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9n इक्वल टू -1। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब अगर किसी को हटाना है, अगर n वाले को हटाना है तो इसमें 3 से गुणा कर दो, 9 हो जाएगा। अगर m वाले को हटाना हो तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, ये 4 हो जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको विलुप्त करना चाहते हो विलोपन विधि से। समीकरण 1 में 2 से गुणा करना तो आपका हो जाएगा 4m प्लस 6n बराबर 4। ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। 4m प्लस 6n माइनस 4m प्लस 9n इक्वल 4 माइनस और -1 होगा तो ये +1 हो जाएगा। 4m से 4m कट गया, ये आपका आ गया 15n इक्वल टू 5, 5 3 जा 15, n इक्वल टू 1/3। n का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए फर्स्ट में रखते हैं। n का मान समीकरण 1 में रखने पर 2m प्लस 3n बराबर 2, 2m प्लस 3n बराबर 2, तो 2m प्लस 3 गुणे 1/3 बराबर 2, इससे कट गया आपका 2m बराबर आपका 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो m बराबर 1/2 हो जाएगा। और n का मान आपका कितना है 1/3। अब देखिए m का मान, m हमने क्या माना था, m बराबर हमने 1/√x और n 1/√y है आपका, तो ये रख दीजिए। m बराबर 1/√x तथा n बराबर 1/√y रखने पर, ये ऐसा क्यों रख रहे हैं हम, ऐसा इसलिए रख रहे हैं जो कि जो सवाल हमारा है बच्चों, वो सवाल हमारा किस में दिया हुआ है, देखिए एक्स वाई में दिया हुआ है, लेकिन इसको हमने लगाने के लिए लीनियर में कन्वर्ट करना था, यानी रेखीय समीकरण में। तो देखिए इसको लगाने के लिए हमने रेखीय में कन्वर्ट करने के लिए mn मान लिया था, लेकिन उत्तर को हम mn में थोड़ी ना लिख सकते हैं, उत्तर को हम x और y के रूप में ही लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि सवाल हमारा x y में था, इसीलिए हम m का पुनः मान वही रख रहे हैं जो हमने माना था। ठीक है, इसका हम इसीलिए मान रखते हैं। तो आप यहाँ पे 1/√x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो अगर दोनों पक्षों का वर्ग आप करेंगे, पहले इसको पलट लीजिए, तो आपका √x बराबर 2 हो जाएगा, और दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो आपका √x का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये x बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया। और इसी प्रकार आप इधर भी करेंगे, तो 1/√y बराबर 1/3 हो जाएगा, यानी कि √y बराबर 3 हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने √y का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, यानी y बराबर आपका यहाँ पे 9 आ जाएगा।
एक्स वाई का मान आपको मिल गया, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 4/x + 3y = 14, 3/x - 4y = 23। अब देखिए यहाँ पे y तो अपना आराम से y ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x हमारा नीचे लिखा है हर में, लेकिन ये होना कहाँ चाहिए था, अंश में। तो इसी को हमें केवल मानना है। यहाँ पे माना 1/x बराबर m, तो यही रख दीजिए आप। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 4m + 3y बराबर 14, ये आपका समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पे 3m - 4y बराबर 23, ये आपका समीकरण 2। अब देखिए अगर आपको m को अलग करना है, मतलब खत्म करना है, तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा समीकरण सेकंड में 4 से गुणा करने पर आपका ऊपर हो जाएगा 4 तिया 12m + 9y बराबर आपका इधर कितना हो जाएगा 42, ये आपका समीकरण 3। और इसमें आपको 4 से करना है, तो 4 तिया 12m माइनस हो जाएगा 4 चौके 16y बराबर 4 का जब 23 से करेंगे तो 4 तिया 12, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 1 9, ये आपका समीकरण 4 हो गया। अब 3 से 4 को घटाना है, समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाने पर 12m - 16y - 12m - 9y बराबर 92 - 42। 12m आपका कट जाएगा, 16 और 9 -25y हो जाएगा आपका, और बराबर इधर आप जब इसमें से 42 घटाएंगे तो आपका इधर 50 बचेगा, 25 दूना 50, y का मान आपका -2 हो जाएगा। y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका क्या है 3m - 4y बराबर 23, 3m - 4y बराबर 23, 3m - 4 गुणे y का मान -2 है बराबर 23, 3m माइनस प्लस 4 दूनी 8 बराबर 23, 3m बराबर 23 - 8, 3m बराबर 15, m बराबर आपका 5 आ गया, और y का मान जो आपका आया है वो आया है -2। m का मान आपने माना था 1/x, m बराबर 1/x रखने पर 1/x बराबर 5, तो x बराबर आपका 1/5 हो जाएगा, और y का मान आपका -2 सही है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका हल देखिए 5/x - 1 + 1/y - 2 बराबर 2 है, 6/x - 1 - 3/y - 2 बराबर 1। यहाँ पे देखिए यहाँ भी x - 1 है, यहाँ भी x - 1 है, यहाँ भी y - 2 है, यहाँ भी y - 2 है, तो इसी को हम मान लेते हैं।
माना 1/x-1 बराबर यम तथा 1/y-2 बराबर यन। तो यहाँ पे आपका 5m प्लस यन बराबर 2 हो जाएगा, ये समीकरण 1। और यहाँ पे आपका 6m माइनस 3n बराबर 1 हो जाएगा, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए यन को विलुप्त करना आसान है, यहाँ पे 3 यन है, इसमें केवल 3 से गुणा कर दें तो 3 यन आ जाएगा। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 5 दिया 15m प्लस 3n बराबर 2 3 6, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब समीकरण 3 में से 3 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 3 तथा 2 को जोड़ने पर 15m प्लस 3n प्लस 6m माइनस 3n बराबर 6 प्लस 1। 3n कट गया, 15 और 6 आपका 21m बराबर 7, 7 या 21, यम बराबर 1/3 आ जाएगा। m का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। m का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 देख लीजिए क्या है। 6m माइनस 3n बराबर 1, 6m माइनस 3n बराबर 1, 6 गुणे 1/3 माइनस 3n बराबर 1, 3 दूनी आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस 1 बराबर 3n, यानी n बराबर आपका 1/3 आ जाएगा यहाँ पे आसानी से। m का मान आपका 1/3 है। अब देखिए m और n का मान रख देते हैं हम सभी। m बराबर 1/x-1 तथा n बराबर 1/y-2 रखने पर एक बार चेक कर लीजिए कि देखिए यही माने थे कि नहीं। देखिए m का मान x-1 है, y-2 है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा। 1/y-2 बराबर 1/3, यानी कि y-2 बराबर हो जाएगा आपका 3, यानी y बराबर 3 प्लस 2, यानी y बराबर आपका 5 आ गया। और इसका क्या वैल्यू हो जाएगा। 1/x-1 बराबर 1/3, यानी x-1 बराबर 3, x बराबर 3 प्लस 1, x बराबर आपका 4। यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका हल देखिए। 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5, 8x प्लस 7y बटे xy बराबर 15। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 7x बटे xy लिख सकते हैं, माइनस 2y बटे xy लिख सकते हैं, बराबर 5 हो गया इधर। अब देखिए x से x आपका यहाँ कट गया, y से y आपका यहाँ कट गया, ये आपका हो गया 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5। अब इसको कैसे लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो 8x बटे xy प्लस 7y बटे xy बराबर 15। y से y आपका कट गया, x से x कट गया, 8/y प्लस 7/x बराबर 15। अब आप यहाँ पे देखिए अभी भी बटे में y है और अभी भी बटे में y है और x है, तो इसे आप अब मान सकते हैं। माना
1/x बराबर यम तथा 1/y बराबर यन। तो इसको क्या लिख सकते हो, 7n-2m बराबर 5, और इसे आप क्या लिख सकते हो, 8n + 7m बराबर 15। ये चीजें आप कर सकते हो। अब देखिए, अब अगर आपको कटपिट करना है तो इसमें आप 8 से गुणा कर दीजिए और इसमें 7 से कर दीजिए, और इसे समीकरण भी मान सकते हैं। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 में 8 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर 8 × 7 = 56m -8 × 16m बराबर 8 × 5 = 40। ये आपका समीकरण 3, और आपका 8 × 7 = 56m + 7 × 7 = 49m बराबर 15 × 7 = 105 आपका हो जाएगा। ये समीकरण 4। समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाने पर 56n + 49m - 56n + 16m बराबर 105 - 40। तो ये आपका 56n से 56n कट गया, और यहाँ पे आप जब इसको ऐड करेंगे तो 9 × 6 = 15 और 4 × 1 = 5 और 1 = 6, 65m बराबर, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 और 6, ये आपका 65 हो गया। 65 से 65 आपका कट जाएगा। m का मान आपका हो गया 1। m का मान आप कहीं भी रख दीजिए। m का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है, 7n - 2m बराबर 5। 7n - 2m बराबर 5। 7n - 2 × 1 बराबर 5। 7n बराबर 5 + 2, n बराबर भी आपका क्या आ गया, 1, और आपका m बराबर भी यहाँ पे 1 है। अब देखिए, हमने n और m की वैल्यू क्या मानी थी, m की वैल्यू 1/x और n की वैल्यू 1/y। m बराबर 1/x तथा n बराबर 1/y रखने पर आप देखिए, यहाँ पे 1/y रखेंगे बराबर 1, तो y बराबर 1 आ गया आपका, और फिर यहाँ पे 1/x बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर भी आपका 1 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, सवाल दिया हुआ है आपका 6x + 3y बराबर 6xy, 2x + 4y बराबर 5xy। अब देखिए, यहाँ पे एक्स वाई तो हमारा क्लियर है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे केवल अचर राशि होना चाहिए, यानी केवल गिनती होना चाहिए था। तो इसीलिए हम इसमें भी एक्स वाई से, इस एक्स वाई को खत्म करना है, तो इसीलिए एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो आप एक्स वाई उपरोक्त समीकरण में ऐसे करिए, उपरोक्त समीकरण में एक्स वाई से भाग करने पर आपका यहाँ पे 6x/xy + 3y/xy बराबर 6xy/xy। इससे कट गया, y से y कट गया, x से कट गया, 6/y + 3/x बराबर 6 आ जाएगा आपका। ये हो गया एक, और इसमें जब करेंगे
तो 2x बटे एक्स वाई प्लस 4y बटे एक्स वाई बराबर 5xy बटे एक्स वाई। इससे ये कट गया, वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया। आपका यहाँ पे हो गया 2 बटे वाई प्लस 4 बटे एक्स बराबर 5। अब आप मान सकते हैं, माना 1 बटे वाई बराबर m तथा 1 बटे एक्स बराबर m। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6m प्लस 3n बराबर 6, और ये आपका हो जाएगा 2m प्लस 4n बराबर 5। ये आपका समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2। इसमें देखिए, अगर यम को गायब करना है तो यहाँ पे 6 है, इसको भी 6 बनाने के लिए इसमें 3 से केवल गुणा कर दीजिए। समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर तो 6m प्लस 4 तिया 12n बराबर 5 तिया 15। ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। अब समीकरण 3 में से 1 को घटा दीजिए। समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर 6m प्लस 12n माइनस 6m माइनस 3n बराबर 15 माइनस 6। ये आपका 6m से 6m कट गया, आपका 12 में से 3 चला जाएगा, 9n और बराबर आपका यहाँ 9 बचेगा, 9 से 9 कट और n बराबर 1 आ गया। n का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। n का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देख लीजिए क्या है, 6m प्लस 3n बराबर 6। 6m प्लस 3n बराबर 6, 6m प्लस 3 गुणे 1 बराबर 6। तो आपका 3 उधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, 3 बचेगा। m बराबर 3 बटे 6 दूना 6, m बराबर 1 बटे 2 और n का मान आपका 1 आया है। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, m बराबर 1 बटे वाई तथा n बराबर 1 बटे x रखने पर 1 बटे वाई बराबर आपका 1 बटे 2, यानी y का मान आपका 2 आ गया और 1 बटे x बराबर 1, x बराबर आपका 1 आ गया। यही आपका फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 4, 15 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 5 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 2। देखिए एक्स प्लस वाई यहाँ भी, एक्स प्लस वाई यहाँ भी, एक्स माइनस वाई यहाँ, एक्स माइनस वाई यहाँ, इसी को आसानी से आप लेट कर सकते हो। माना 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर m तथा 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर n। आपका ये हो जाएगा 10m प्लस 2n बराबर 4। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए आपका, तो 5m प्लस n बराबर 2। ये आपका समीकरण 1। और फिर ये कितना हो जाएगा, ये आपका 15m माइनस 5n बराबर 2। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, अगर इसको काटना है तो 3 से गुणा करिए। 5 अगर इसको काटना, देखिए हम 5n और यहाँ भी 5n बना लेते हैं, तो समीकरण 1 में 5 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर 25m प्लस 5m बराबर 10। ये आपका हो जाएगा, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 3 और 2 को जोड़ दीजिए।
समीकरण 3 तथा 2 को जोड़ने पर का यहाँ पे 25m प्लस 5n प्लस 15। देखिए हमने 3 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 15m माइनस 5n बराबर 10 प्लस 2। 5n 5n कट जाएगा, 25 15 40m हो जाएगा बराबर 12। m बराबर 12/40। 2 छक्के 12, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 2 तिया यहाँ पे 10 हो जाएगा। m बराबर 3/10। m का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका क्या है? 15m माइनस 5n बराबर 2। 15m माइनस 5n बराबर 2। 15 गुणे 3/10 माइनस 5n बराबर 2। 2 पंचे 10, नहीं ये कटेगा नहीं आपका इधर से, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए 15 तिया 45/10 माइनस 5n बराबर 2। इसको उधर लेके जाइए तो माइनस 5n बराबर 2 माइनस 45/10। माइनस 5n बराबर 20 माइनस 45/10, यानी उधर माइनस 25/10 हो जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा तो 5n बराबर 25/10 हो जाएगा। 5 1 5 5 25 आपका हो जाएगा, यानी n बराबर आपका 5/10, इसका मतलब 1/2 हो गया। n का मान आपका 1/2 और m का मान जो आया है 3/10। अब इसका मान आपने क्या माना था? देखिए m बराबर x प्लस वाई और n बराबर 1/x माइनस वाई। n बराबर 1/x माइनस वाई तथा m बराबर 1/x प्लस वाई रखने पर, तो 1/x माइनस वाई बराबर 1/2। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। इसको इक्वेशन ए मान लीजिए और फिर उसके बाद ये आपका हो जाएगा 1/x प्लस वाई बराबर 3/10। तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। इसको समीकरण बी मान लीजिए। ए और बी को जोड़ दीजिए। समीकरण ए तथा बी को जोड़ने पर देखिए x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 2 प्लस 10। अच्छा ये देखिए 10 बटे आपका 3 था ना, तो ये आपका 10/3 है। देखिए y से y कट गया, यहाँ पे आपका 2x आ गया और यहाँ पे आपका 3 दूनी 6 यानी 16/3 आ गया। 2 अट्ठे 16, x बराबर 8/3। ये मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। x का मान समीकरण ए में रखने पर ए आपका क्या है? x माइनस वाई बराबर 2। x माइनस वाई बराबर 2। x का मान आपका 8/3 आ गया है, माइनस वाई बराबर 2। y को उधर भेज दीजिए, 2 को इधर ले आइए, तो y बराबर 8/3 माइनस 2। y बराबर 8 माइनस 6/3, y बराबर 2/3 और x बराबर आया है 8/3। ये आपका फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक बात और जान लीजिए कि आपके बुक में जो सवाल है वो यहाँ पे इस 2 की जगह पे -2 था
इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया था, इसकी वजह से आंसर पे इफेक्ट आ सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे आप 2 होता तो आंसर जो आया है वही आएगा। आप -2 रख के इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8। इसमें देखिए 3x प्लस वाई मान सकते हैं और 3x माइनस वाई माना जा सकता है। माना 1/3x प्लस वाई बराबर m तथा 1/3x माइनस वाई बराबर m। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये m प्लस n बराबर 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, m/2 माइनस n/2 बराबर -1/8। तो ये आपका क्या हो जाएगा, m माइनस n और पूरक बटे 2 और उधर ले जाएंगे तो ये -2/8 यानी कि 1/4 हो जाएगा। अब क्या किया जाए, अब इसको जोड़ दिया जाए। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो m प्लस n प्लस m माइनस n बराबर 3/4 -1/4 3/4 -1/4। n से n कट गया, यहाँ पे आपका 2m आ जाएगा और यहाँ पे 3 -1/4 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब इस 2 को उधर ले जाएंगे तो m बराबर 1/4 हो जाएगा। m का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। m का मान मान लीजिए समीकरण 2 में रखने पे m का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका क्या है, m माइनस n बराबर 1/4 m माइनस n बराबर -1/4 1/4 माइनस n बराबर -1/4। इस n को उधर ले जाएंगे तो आपका n बराबर 1/4 प्लस 1/4 n बराबर 2/4 हो जाएगा यानी कि 1/2 हो जाएगा। n का मान जो आया है वो 1/2 और जो m का मान आया है वो आपका आया है 1/4। अब m और n का मान आपने क्या माना है देखिए, 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई। m बराबर 1/3x प्लस वाई तथा n बराबर 1/3x माइनस वाई रखने पर। चलिए रखिए, पहले इसमें रखते हैं। तो 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2। इसको समीकरण a मान लीजिए और 1/3x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 1/4 यानी कि 3x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4। ये आपका समीकरण b। a और b को जोड़ने पर समीकरण a तथा b को जोड़ने पर 3x माइनस वाई प्लस 3x प्लस वाई बराबर 4 प्लस 2। वाई से वाई कट गया, आपका यहाँ पे 6x बराबर 6 कट गया, x बराबर 1 आ जाएगा। x का मान किसी में भी रख दीजिए। x का मान b में रखने पर 3 गुणे 1 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर 4 माइनस 3 y बराबर 1। y का मान भी 1 और x का मान भी आपका 1 आया, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात करना है। यानी पहले रैखिक समीकरण में व्यक्त करना है, उसके बाद इनका हल ज्ञात करना है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए हुए हैं, समझने का प्रयास करिएगा। ऋतु कोई लड़की है,
और धारा मतलब कोई नदी की धारा है या किसी की भी धारा समझ लीजिए कि अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। मान लीजिए ये आपका नदी है, यहाँ पे कोई है और ये इधर बह रही है, इधर बह रही है ये, ठीक है। तो अगर कोई इधर ही तैर रहा है, इधर ही तैर रहा है, तो 2 घंटे में कितना तैर सकता है? 20 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। धारा देखिए नदी का बहाव किस तरफ है? इस तरफ है। और अगर इस तरफ किसी को तैरना है तो 2 घंटे में कितना केवल तैर सकता है? 4 किलोमीटर तैर सकता है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताना है, ठीक है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल बताना है, तो इसी को सबसे पहले मान लीजिए, फिर हम बताते हैं। तो मानिए, माना स्थिर पानी में ऋतु की चाल, ऋतु की चाल बराबर यक्स किलोमीटर पर आवर, यानी 1 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तथा धारा की चाल मान लीजिए, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए, तो ये बताइए कि अगर धारा की दिशा में हम चाल निकालें, धारा की दिशा में चाल, अब ये बताइए, यहां पे मान लीजिए फिर से हम इसको बनाते हैं, इधर नदी की धारा है, ठीक है, ये नदी है और इधर धारा है और इधर ही तैरा जा रहा है। तो बताइए वो इंसान किस चाल से तैरेगा? तो इसका चाल और प्लस इसका चाल, इन दोनों का चाल जोड़ोगे तभी तो पता चल जाएगा। तो अब बताइए धारा की दिशा में चाल उस इंसान का कितना होगा? पानी के चाल और उस इंसान के चाल के बराबर होगा। तो ऋतु का चाल कितना है? x है, और धारा का चाल कितना है? y है। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा? धारा की विपरीत दिशा में चाल बराबर, ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्यों? जब विपरीत हम जाएंगे तो धारा ये हमको पीछे ले जाने की कोशिश करेगा ना, धारा की जो चाल है वो पीछे ले जाने की कोशिश करेगा, और हम इधर तैर रहे हैं तो इसकी चाल को अपने चाल में हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। शायद आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम प्रश्नानुसार बात करते हैं। प्रश्नानुसार, आप जानते हो इस समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो यहां देखिए, पहला, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी समय कितना है? 2 घंटा, ठीक है। दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। तो समय 2 घंटा, दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर, और बटे चाल कितना है? ये देखिए धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल ये हमने निकाल लिया है x प्लस वाई। तो यहाँ पे आप x प्लस वाई कर देंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो x प्लस वाई इधर आएगा और ये 2 यहाँ चला जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 20/2, x प्लस वाई बराबर 10। ये आपका समीकरण 1 बन गया। पुनः अब देखिए यहाँ पे धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत, समय 2 घंटे में कितना है चाल? 4 किलोमीटर, और दूरी चाल आपका x माइनस वाई और दूरी 4 किलोमीटर है। तो आप क्या कह सकते हैं? कितने घंटे में? 2 घंटे में। दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर तय करता है, किस चाल के हिसाब से? x माइनस वाई। तो आपका क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 2। ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पे देखिए क्या आता है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर x प्लस वाई
प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 10 प्लस 2। वाई से वाई कट गया, 2x बराबर 12, तो x बराबर आपका 6 आ जाएगा। x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 10, 6 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर आपका आ जाएगा 4। तो x आपका क्या था, जो x था वो हमारा स्थिर पानी में ऋतु का चाल था, और जो y था वो हमारा धारा की चाल था। तो अतः स्थिर पानी में ऋतु की चाल बराबर 6 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी तथा पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ज्ञात क्या करना है, अकेली महिला उसी काम को कितने दिन में करेगी और एक दिन में कितना कर लेगी और एक पुरुष कितना करेगा। तो सबसे पहले इसी को मान के हम अपना सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो आप मानिए, माना एक महिला एक काम को x दिन में समाप्त करती है, x दिन में समाप्त करती तथा एक पुरुष, यहाँ पर चाहे अंकों में लिख लीजिए, एक पुरुष एक काम को y दिन में समाप्त करता है। अब ये बताइए, एक महिला का एक दिन का काम कितना हो जाएगा अगर ये पता चल गया तो इधर टोटल काम का 1/x हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एक महिला का एक दिन का काम, ये हो जाएगा कितना, 1/x। इसी प्रकार एक पुरुष का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/y। अब ये बताइए, एक महिला का एक दिन का काम 1/x, तो एक महिला का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। 3 दिन का 3/x, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये क्या कह रहा है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, तो 2 महिलाएं मतलब ये 2/x हो जाएगा और 5 पुरुष मतलब ये 5/y हो जाएगा। अब ये दोनों मिलके कोई काम करते हैं तो 2/x प्लस 5/y हो जाएगा। तो 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष का एक दिन का काम बताइए कितना हो जाएगा। ये एक पुरुष का एक दिन का काम है, तो 5 पुरुष का यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 5/y हो जाएगा। यहाँ 2 महिलाओं का तो 2 से गुणा करेंगे तो 2/x हो जाएगा। तो आपका ये कितना होगा, 2/x, और 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष दोनों को साथ में करना है ना, तो 2 महिलाओं का हमने लिख दिया और प्लस 5 पुरुषों का हमने लिख दिया 5/y। इसको थोड़ा सा हल किया जाए तो आपका हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 2y प्लस 5x और बटे
एक्स वाई हो जाएगा। अब इसलिए आप लिख सकते हैं पूरा काम, ये एक दिन का काम है, और अगर पूरा काम, तो पूरा काम तो इसको आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो पूरा काम समाप्त करने में लगा समय 1/2y प्लस 5x बटे एक्स वाई, तो बराबर ये हो जाएगा एक्स वाई बटे 5x प्लस 2y। तो ये बताइए, ये आपको दिया हुआ है, इसका समय दिया हुआ है कि इसका समय क्या है, पूरा काम समाप्त करने में लगा समय 2 महिलाएं और 5 पुरुष के जो पूरा काम करने का समय लगता है वो कितना लगता है, 4 दिन लगता है। तो ये जो इतना बड़ा सेंटेंस लिखे हैं इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 4 दिन। तो आपका प्रश्नानुसार ये कितना दिन है, 4 दिन। प्रश्नानुसार एक्स वाई बटे 5x प्लस 2y बराबर 4। अब इसी प्रकार आप ये भी निकाल सकते हैं कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, ये ऐसे ही निकाल सकते हैं जैसे इधर निकाला है। इसी प्रकार दूसरी स्थिति जो हो जाएगी हमारी, दूसरी स्थिति 3 महिलाएं 6 पुरुष वाला, वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई बटे आपका 6x प्लस 3y। यहाँ 5 पुरुष 2 महिलाएं थे, यहाँ 6 पुरुष 3 महिलाएं हैं, तो उसी तरह सेम आ जाएगा। और इसका भी आपका मान दिया है कितने दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में ये काम पूरा करते हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 दिन में पूरा करते हैं। अब आपके पास ये आ गया और इसको हल करते चलिए। पहली स्थिति आपकी ये है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स वाई बटे 5x प्लस 2y बराबर 4, और एक तरफ इसको लिखते चलते हैं एक्स वाई बटे 6x प्लस 3y बराबर 3। इसको थोड़ा हल करिए, इसको हम पलटने जा रहे हैं बटे 1 लिख के, यहाँ पे यहाँ भी बटे 1 लिख लें, तो ये आपका हो जाएगा 5x प्लस 2y बटे एक्स वाई बराबर 1/4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20x प्लस 8y यहाँ पे हो जाएगा, और बटे एक्स वाई बराबर 1, 20x बटे एक्स वाई प्लस 8y बटे एक्स वाई बराबर 1, y से y कट गया, x से x कट गया, 20 बटे y प्लस 8 बटे x बराबर 1। इसको भी कर लीजिए, 6x प्लस 3y बटे एक्स वाई बराबर 1/3, 6x बटे एक्स वाई प्लस 3y बटे एक्स वाई बराबर 1/3, x से x, y से y कटा, तो आपका आ गया यहाँ पे 6/y, और चाहिए तो अगर 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर 1 हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, प्लस 3/x बराबर 1/3, अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 18/y हो जाएगा, प्लस 9/x हो जाएगा, और बराबर इधर 1 हो जाएगा। अब मानने वाला काम शुरू करिए। माना 1/y बराबर m तथा 1/x बराबर n, तो ये आपका हो जाएगा 20m प्लस 8n बराबर 1, ये समीकरण 1, और फिर 18m प्लस 9n बराबर 1, ये समीकरण 2 हो। अब समीकरण 1 में आप अगर 9 से गुणा करिए और 2 में 8 से गुणा करिए, तो देखिए कुछ कटे पिटे कर, समीकरण 1 में 9 से तथा समीकरण 2 में 8 से गुणा करने पर, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा देखते हैं।
ये 20 नवैया 180 m हो जाएगा आपका, प्लस 8 नवा 72 n हो जाएगा, बराबर आपका 9 हो जाएगा। फिर 18 अट्ठे 144 m हो जाएगा, फिर प्लस ये आपका 72 m हो गया और बराबर 8। ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। अब आप थर्ड में से फोर्थ को घटाइए। समीकरण थर्ड में से समीकरण फोर्थ को घटाने पर 180 m प्लस 72 n माइनस 144 m माइनस 72 n बराबर 9 माइनस 8। ये 72 आपका कट जाएगा, बचेगा 36 m बराबर 1। तो यम बराबर 1/36। यम का मान समीकरण सेकंड में रखिए। m का मान समीकरण सेकंड में रखने पर सेकंड आपका क्या है, 18m प्लस 9n बराबर 1। 18m प्लस 9n बराबर 1। तो 18 गुणे 1/36 प्लस 9n बराबर 1। 18 दूना 36, 9n बराबर 1 माइनस 1/2। तो 9n बराबर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से जो n का मान प्राप्त होगा वो 1/18 हमें मिल गया। अब आपने n और m का कुछ मान माना था। देखिए n बराबर 1/x और m बराबर 1/y। n बराबर 1/x तथा m बराबर 1/y रखने पर तो 1/x बराबर 1/18। तो x बराबर आपका यहाँ कितना आ जाएगा, 18। फिर y का अगर निकालेंगे तो 1/y बराबर, और m का मान आपका कितना आया है, 36। 1/36। तो y बराबर 36। और y आपने माना क्या था, यहाँ देखिए, एक पुरुष एक काम को y दिन में समाप्त करते हैं, y मतलब, तो y मतलब 36 दिन में समाप्त करेंगे, और ये 18 दिन में समाप्त करेंगे। उसी से यहाँ लिख सकते हैं जो आपने माना था। अतः ये आपका आंसर आ गया। यहीं पे लिख देते हैं, x का मान 18 है और y का मान 36 आया, तो हम यहीं लिख देते हैं x बराबर 18 दिन और y बराबर 36 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे अतः करके आगे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे। चलिए ये सवाल देखते हैं। लिखा है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा तय करती है तो 4 घंटे लगते हैं। यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करते हैं तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल बताइए। टोटल 300 किलोमीटर। बहुत ही सस्ता और आसान सवाल है। इसका हल देखते हैं। मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल माना, देखिए रेलगाड़ी और बस की चाल बतानी है ना, तो वही मानना पड़ेगा। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब पहली स्थिति में यहाँ पे लिखता हूं, फिर सवाल पढ़ता हूं। पहली स्थिति में देखिए, पहली स्थिति क्या है, रूही 300 किलोमीटर दूरी जाना चाहती है अपने घर। तो उसने देखिए रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। अब इसमें पहली स्थिति जो बता रहा है वो कह रहा है, यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा, तो 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से गई तो 300 में से शेष कितना बचा, 240 किलोमीटर बस से गई। तो यही मैं पहली स्थिति लिखने जा रहा हूं। रूही ने 100 किलोमीटर की
सॉरी, ये तो मैं अगली स्थिति की बात करने लगा। रूही ने 60 किलोमीटर की दूरी किससे की? रेलगाड़ी से की। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है इसको, रेलगाड़ी से द्वारा। तथा अब कितना बचा? 300 में से 240, 240 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा कितने घंटे में? 4 घंटे में तय की। ये बात हमने लिख लिया। तब प्रश्नानुसार ये बताइए, ये दूरी है, ये आपका दूरी है और ये चाल है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। हमने समय लिख लिया 4, और उसने बस से यात्रा की है। किससे? रेलगाड़ी से की है, और बस से की है। टोटल उसको कितने घंटे लगे हैं? 4 घंटे लिखे हैं, लगे हैं इन दोनों से यात्रा करने में। तो इन दोनों की यात्रा को हमने जोड़ना है यहाँ पे। तो देखिए हम जोड़ रहे हैं इन दोनों की यात्रा को, फिर अभी डिब्बा डिब्बी हटा देंगे। ये बताइए आपको समय या यहाँ पे ये समय लिखा है ना, तो समय बराबर कितना होता है? दूरी बटे चाल होता है। तो रेलगाड़ी से दूरी कितना होगी? 60 होगी। और रेलगाड़ी की चाल कितनी है आपकी? रेलगाड़ी की चाल देखिए x है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो 60 बटे x। और प्लस बस से कितना दूरी तय किया? 240 बटे बस का चाल कितना है आपका? y है। तो आपको ये समझ में आ गया। और बराबर कितना हो जाएगा? 4। यानी उसने बस से भी यात्रा किया और रेलगाड़ी से भी यात्रा किया, और दोनों का यात्रा मिला के कितना समय लगा? 4 घंटा लगा। तो ये क्वेश्चन शायद आपको इस तरह समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर थोड़ा सा हल करें हम, अगर दोनों पक्षों में हम 4 से भाग कर दें, तो देखिए यहां से जब 4 से भाग करोगे, यहाँ 4 से भाग करोगे, यहाँ 4 से भाग करोगे, तो यहाँ आपका 4 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 4 4 24, 60 आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो आपका 15 बटे यक्स प्लस 60 बटे वाई बराबर 1। 4 से भाग करने पर। अब दूसरी स्थिति का विवरण देते हैं हम सभी। दूसरी स्थिति में क्या होता है? 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से। तो शेष बस से कितना चला? 200 किलोमीटर। 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी पहले 4 घंटा लगता था, अब 4 घंटा 10 मिनट लगेगा। चलिए दूसरी स्थिति लिखते हैं। रोही ने 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तथा 200 किलोमीटर की दूरी बस से तय की। कितने घंटे में? बस से 4 घंटे 10 मिनट में तय की। 10 मिनट अधिक लगे ना, में तय की। अब प्रश्नानुसार आप इसका भी उसी तरह बना सकते हैं। देखिए 4 घंटे 10 मिनट, तो यहां पे आपका 100 बटे x हो गया, और प्लस आपका 200 बटे y हो गया। ये 200 बस से चला और बस का चाल y है, 100 ट्रेन से चला था, ट्रेन का चाल y है। दूरी बटे चाल और बराबर समय होता है, तो समय आपका 4 घंटे 10 मिनट लगेगा है। तो 4 और प्लस 10 मिनट को हम जोड़ेंगे। तो ये बताइए 60 को आप कितने भागों में 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो 60 को कितने भागों में बांटोगे कि 10 10 बराबर आ जाए? तो 6 भागों में बांटोगे, तो 6 धामा 10। तो हमने 60 को 6 भागों में बांटा, यानी 1 बटे हम 6 लिख सकते हैं। 1 बटे 6वां भाग कितना हो जाएगा? 10 मिनट हो गए। 1 घंटे का 1 बटे 6वां भाग कितना मिनट होता है? 10 मिनट होता है। ठीक है, तो 1 बटे 6 हमने कर दिया यहाँ पे। तो आपका 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर 6 चौक 24, 1 25 बटे आपका 6 हो जाएगा। अगर 6 से आप डिवाइड कर दो सभी को, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा?
पहले आप 25 से भाग करिए। तो देखिए अगर हम 25 से भाग करते हैं तो 25 यहाँ पे, 25 यहाँ पे, 25 यहाँ पे, तो 25 25 कट जाएगा। ये 25 चौका ये 25 चौका 100 हो जाएगा और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4/8 प्लस 8/y बराबर 1/6। आप लिख सकते हो 25 से भाग करने पर। ये सब आपको सोच के ही सॉल्व करना है, जैसे ही दिमाग में आ जाए। अब अगर इधर वाले को 1 बनाना है तो 6 से गुणा कर दीजिए। तो ये आपका 6 चौके 24/x प्लस 8 छक 48/y बराबर 1। 6 से गुणा करने पर। अब 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर n रखने पर। इसके पहले वाला समीकरण देखिए क्या बना है। देखिए यहाँ पे आपका 15m प्लस 60n बराबर 1 हो जाएगा। 15m प्लस 60n बराबर 1 हो जाएगा, यह समीकरण 1। और ये आपका कितना हो जाएगा, 24m प्लस 48n बराबर 1 हो जाएगा। ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हमें काटना पीटना है। देखिए समीकरण 1 को 8 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर। तो यहाँ पे आपको 8 से करना है, तो 15 अट्ठे 120 m हो जाएगा प्लस 60 अट्ठे आपका 480 n हो जाएगा प्लस 8 एकम 8, ये आपका समीकरण 3। फिर इसमें आपको करना है 5 से, तो 24 पंचे 120 m हो जाएगा प्लस आपका 48 पंचे 240 n हो जाएगा प्लस 1 पंचे 5, ये आपका समीकरण 4 हो जाएगा। समीकरण 3 से 4 को घटाइए। समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, तो 120m प्लस 480n माइनस 120m माइनस 240n बराबर 8 माइनस 5। ये कट जाएगा। 480 में से जब आप 240 घटाएंगे तो 240 ही बचेगा और बराबर यहाँ पे 3। तो n बराबर 3/240, तो बराबर 1/80 आ जाएगा। n का मान आप समीकरण किसी में भी रख दीजिए, मान लीजिए 3 में, यहाँ पे 2 में या 1 में, आप किसी में भी रख सकते हैं। मान लीजिए हम समीकरण 1 में रखना चाहते हैं। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है, 15m प्लस 60n बराबर 1। 15m प्लस 60n बराबर 1, तो 15m प्लस 60 गुणे 1/80 बराबर 1। 0 से 0 कट गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो m का मान आएगा वो 1/60 सॉल्व कर लीजिएगा आप। और n का मान हमारा कितना आया है, 1/80 आया है। अब आप m और n बराबर कुछ माने थे। देखिए m बराबर 1/x और n बराबर 1/y। m बराबर 1/x तथा n बराबर 1/y रखने पर, तो आपका 1/x बराबर 1/60 यानी x बराबर कितना आ गया, 60 आ गया, तथा 1/y बराबर 1/80 यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, 80। और रेलगाड़ी की चाल आपने कितनी मानी थी। देखिए रेलगाड़ी की चाल आपने x माना था और बस का चाल y माना था, और y का मान आपका कितना आया है, 80 आया है। तो आप बोल सकते हैं अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर पर आवर
तथा बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर पर। अब यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहीं डाउट रहेगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, हम उसका भरसक उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ में ये एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी एक्सरसाइज के साथ में आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में क्लास 10th के अगले चैप्टर के साथ, और वो चैप्टर आपका 4 है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए।